चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्यारे साथियों का आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम बात करेंगे उन सभी प्रश्नों की जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए क्लास को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस क्लास से आपका 100% प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से देखना। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जी वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं इस प्रश्न की तो ये प्रश्न आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपके स्थित हैं कहाँ पर? स्थित है कहाँ पर? जैसलमेर में। सर जी कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। और आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ के साथ में कमेंट में जवाब देते जाइए। चलिए देखते हैं लास्ट में आपके कितने प्रश्न सही निकलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, लेह बस स्टैंड में पूछा गया प्रश्न है। तो मैं आप लोगों से बात करूंगा जैसलमेर के किले की, तो हम जानते हैं उसको सोनारगढ़ के नाम से। ठीक है, सर जी किस नाम से जानते हैं? सोनारगढ़ के नाम से जानते हैं। और अपना जो है सर जी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, सारे ही प्रश्न चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। पीले पत्थरों से निर्मित किस किले को सोनार का किला या फिर स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? तो मैं आप लोगों से बात करूंगा सोनार या स्वर्ण किले की, तो हम कहते हैं जैसलमेर के किले को। ठीक है, क्योंकि इस पर पीले पत्थरों का जो है इससे निर्माण हुआ है जैसलमेर के किले का, इसलिए इसे सोनार का किला या स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आपका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना प्रश्न को। अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने साथियों तक भी पहुंचाइए। अगला प्रश्न है, श्री जिनसुरी ज्ञान भंडार यानी कि पुस्तकालय किस दुर्ग में स्थित है? जिनसुरी नामक। तो आपको ये ध्यान रखना है ये स्थित है आपके जैसलमेर के दुर्ग में, उसका नाम हो जाएगा आपका सोनारगढ़। ठीक है, और आपका कौन सा ऑप्शन? सर जी हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, मेहरानगढ़ का दुर्ग का निर्माण किससे हुआ? लाल पत्थरों से। किस पहाड़ी पर स्थित है यह आपसे पूछा है। अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा मेहरानगढ़ दुर्ग की तो आपके स्थित हैं चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। कौन से पर्वत पर? आपके चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। कहाँ पर सर जी? आपके चिड़ियाकूट पहाड़ी पर स्थित हैं, इसलिए इसी दुर्ग को हम चिड़ियाकूट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और सर जी हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आपके लिए चतुश्रेणी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना हमारे गढ़वाल क्लासेज चैनल को। अगला प्रश्न ध्यान से देखना। राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टुक के नाम से जाना जाता है? मैं आपसे बात करूंगा, मैंने अभी आपको बताया है कि चिड़िया टुक के नाम से जानते हैं हम मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को। ठीक है, तो सर जी हमारा कौन सा ऑप्शन? हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना प्रश्न को। सर जी हमारा प्रश्न है, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नाम है। अगर मैं इन सभी की आप लोगों से बात करूंगा तो ये सब नाम हैं किसके? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। क्या? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है ये सारे ही। ये आपको ध्यान रखना है। आप देखोगे लाइब्रेरियन ग्रेड 3 पटवार मुख्य परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और मैं आपसे बात करूंगा, हमारा जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इससे भी महत्वपूर्ण है, आपके जोधपुर में एक प्रसिद्ध तोप है, उसका नाम क्या है? किलकिला तोप। ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना प्रश्न को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार यानी कि पाड़नपोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो मैं आपसे बात करूंगा पाड़नपोल की, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम दरवाज़ा है। उसके पास में बना हुआ है रावत बाघ सिंह का स्मारक। यह आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है, CET आपके 2023 में पूछा गया
प्रश्न है। ठीक है, और आपका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान के वेल्लोर की, तो हम कहते हैं सर जी भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को। ठीक है, कौन से दुर्ग को कहते हैं? सर जी भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। और हमारा तीसरा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जेल प्रहरी में पूछा गया प्रश्न है, आप ही के लेवल का प्रश्न है। चलिए सर जी हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान का मिनी खजुराहो सब जानते हैं, ये प्रश्न आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है मिनी खजुराहो। तो आपके जो मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहते हैं? तो आपके रामगढ़ में स्थित है भंड देवरा मंदिर। ठीक है, कहाँ पर? रामगढ़ में स्थित है भंड देवरा मंदिर। आप बोलोगे सर ये रामगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो आपके 12 जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो 12 जिले में स्थित है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँगा, प्रश्न को ध्यान से देखना। भंड देवरा मंदिर स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों से रीट 2021 में पूछा गया है। तो भंड देवरा मंदिर की मैं आपसे बात करूँगा, तो ये स्थित है हमारे कहाँ पर? 12 जिले में। और आपका जो कौन सा ऑप्शन? सर जी हमारा जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से देखो। रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? तो मैं बात करूंगा आपसे रणकपुर मंदिर की, तो आपके प्रमुख स्थापत्यकार था कौन? देपाक। कौन होगा? देपाक होगा। और आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आपको क्या करना है सर जी, हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पूछा जाएगा 100% है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। सर जी हमारा अगला प्रश्न है, रणकपुर जैन मंदिर सब जानते हैं ना, पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थ आपके तीर्थकर को समर्पित है? कौन से भगवान को समर्पित हैं? तो आपके समर्पित हैं आदिनाथ को। ठीक है, किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है, जैन धर्म का है। और आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो मैं आपसे उस आपके जो है प्रसिद्ध राजस्थानी गीत की बात करूंगा जो युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। तो आपको ध्यान रखना है सर जी हमारा गीत होगा मूमल। ठीक है, कौन सा होगा? सर जी हमारा मूमल लोक गीत होगा। और आपका जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये हमको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में अपन को क्या करना है, नौकरी लगना है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपसे मैं बात करूंगा किसकी? रणकपुर जैन मंदिर की। तो अपने कौन सी नदी पर? मथाई जो नदी है, कौन सी नदी सर जी? मथाई नदी, वहाँ पर स्थित है। ये हमको ध्यान रखना है। और आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँगा, प्रश्न को ध्यान से देखना। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया की मैं आपसे बात करता हूं, तो सुबटिया जो लोकगीत हैं इसका संबंध है आपके भील स्त्री से। ठीक है, किससे संबंध है? सर जी भील स्त्री से संबंध है। और अपना जो चौथा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन? हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हमको क्या करना है सर जी, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँगा, ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। तो मैं भीलों के प्रसिद्ध लोकगीत की बात करूंगा जिसे स्त्री व पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। तो हमारा कौन सा होगा? हम सीडो होगा। ठीक है, कौन सा होगा सर जी? हम सीडो होगा। और अपना जो चौथा ऑप्शन है वो क्या होगा? बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँगा, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है, कुरंजा, पीपली, गुगरी, केवड़ा क्या हैं? तो ये सब क्या है? अपने राजस्थान के क्या है? राजस्थानी लोक गीत हैं। ये हमको ध्यान रखना है। इस प्रकार का प्रश्न भी हमसे पूछा जा सकता है। और अपने सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँगा, प्रश्न को ध्यान से देखना। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में बिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है, यह बिंदोली कौन थी?
तो बिंदौली का नाम प्रयुक्त होता है किसमें? गणगौर पर्व पर। ठीक है, तो बिंदौली थी अपनी कहाँ की? अहमदाबाद के सूबेदार मोहम्मद बेग की कौन थी? पुत्री थी। ये हमसे पूछा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, आज हम सभी PYQ की बात करने वाले हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखना। राजपूताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक नायक गायिका कौन था? तो प्रसिद्ध लोक क्या है? आपके गायक का गायिका कौन था? तो आपके होगा कौन? गणेशी लाल व्यास होगा। ठीक है, राजपूताना रियासती आंदोलन की बात कर रहा हूँ, उस समय आपके गणेशी लाल व्यास होगा। और सर जी हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हम सभी को क्या करना है? ध्यान में रखना है। अगले सर जी हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र से मिलता है? ठीक है, तो चिरमी की मैं आपसे बात करूंगा तो राज्य के एक क्षेत्र में मिलता है। कौन से क्षेत्र में? तो आपके पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर मिलता है हमें चिरमी गीत गाने को। ठीक है, आपने गीत भी सुना होगा, चिरमी बाबूशारो। ठीक है, और अपना जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए इसको, क्योंकि 2024 में पशु परिचर में पूछा गया है। शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित हैं? तो शहनाई जो है आपके सुशिर वाद्य यंत्र से संबंधित है। आप बोलोगे सर ये सुशिर होते क्या हैं? तो जिन्हें हम फूंक से बजाते हैं वही शहनाई होती है। तो सुशिर वाद्य यंत्र जिन्हें हम फूंक से बजाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, फूंक से बजाने वाले यंत्र सारे ही सुशिर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे एक तारा की। ठीक है, किसकी? वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण में एक तारा घराने से संबंधित है। एक तारा का मतलब होता है तार वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, वो आते हैं हमारे तत्व वाद्य यंत्र के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं सर जी? तत्व वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं, और एक तारा भी उन्हीं में से एक है। ठीक है, और हमारा जो सेकंड ऑप्शन है सर जी को बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हम सभी को क्या करना है? ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँगा, ध्यान से देखना। कौन सा सुशिर वाद्य है? सुशिर हमने अभी सीखा है, सुशिर है हमारा फूंक से बजाए जाने वाला। तो फूंक से बजाया जाता है सतारा। ठीक है, तार समझ के तार वाला मत कर देना तत्व। सतारा आपके सुशिर वाद्य यंत्र हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और हमारा सर जी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा। प्रश्न को ध्यान से देख लेना। कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? आपसे पूछा है कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, तो आपका कौन सा होगा सर जी? अलगोजा। अलगोजा क्या है? अलगोजा है सर जी सुशिर वाद्य यंत्र, यह आपको ध्यान में रखना है। और हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा। प्रश्न को ध्यान से देखना। सर जी हमारा प्रश्न है रावण हत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो रावण हत्था की मैं आपसे बात करूंगा तो ये अपने तत्व वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, तार से बजाया जाता है। और हमारा जो पहला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सर जी? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हमको क्या करना है? ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न है हमारा तार लगा वाद्य यंत्र है। तो तार लगे वाद्य यंत्र की बात करेंगे हम तो जंतर होगा। मैं आपसे बात करूं, हमारे साथ अगला प्रश्न हम इसी के बारे में बात करेंगे, जंतर के बारे में। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। अब देखो यहाँ से आगे देवनारायण जी की बात। ठीक है, जंतर की बात करेंगे हम। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? लगा लीजिए सर जी, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चतुश्रेणी कर्मचारी में पूछा जाएगा कि देवनारायण जी के फड़ के वाचन के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? तो जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये हम सभी को क्या करना है सर जी? ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम, ध्यान से देखना। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। तो मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान राज्य के आधिकारिक नृत्य की, तो आपका होगा सर जी घूमर। मैं आपसे बात करूं, घूमर नृत्य अपने कौन से? तो आपके गणगौर के पर्व पर क्या किया जाता है? वो किया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो घूमर की भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो कौन सी जाति द्वारा? ये अपने प्रसिद्ध हैं भील जाति ने इनको क्या किया था? प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना। चंग नृत्य राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका जो चंग नृत्य है, चंग बोलते हैं हम शेखावाटी को।
ठीक। चंग नृत्य आपके शेखावाटी से संबंधित है, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। और हमारा जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हम सभी को क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो मैं आप लोगों से बात करूंगा कौन सा युग्म आपके असंगत हैं। तो आपके जो बम रसिया जो नृत्य है वो बीकानेर में नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर जी कहाँ पर होता है, तो आपके अलवर भरतपुर के कुछ क्षेत्रों में होता है कौन सा, बम नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सर जी हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका होगा। क्या है, तेरह ताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो तेरह ताली तो राजस्थान से ही होगा, सिंपल हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो तेरह ताली जो नृत्य है वह किया जाता है अपने कौन से पर्व पर, यह आपको कमेंट में बताना है। और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की बात करें सर जी, चलो बात करते हैं। अगला प्रश्न देखो, आपके बैठी हुई मुद्रा में आपने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी होगी। एक लड़की है जो हाथ में कुछ ले रखा है उसने, और वहाँ पर क्या बजा रही है, उन तालियों को बजा रही है, ठीक है। पैर में बंधी होती हैं वो, उनको बजाती हैं बैठी हुई अवस्था में। नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है, तो अपने होगा 13 ताली नृत्य, ठीक है। 13 बार बजाती है उनको। और आपका जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, प्रश्न को ध्यान से देखना। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। तो मैं आपसे बात करूंगा भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाने वाले नृत्य की, तो आपका होगा नेजा नृत्य। और हमारा सर जी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। यह हमको क्या करना है, हमको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण है। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित हैं। तो कच्ची घोड़ी नृत्य की मैं आपसे बात करूंगा, तो हमारे संबंधित हैं ये विवाह के अवसर पर, ठीक है। तो सर जी कच्ची घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। किनके द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करें, ध्यान से देखना। शेखावाटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो आपके इसमें भी राइट आंसर होगा कौन सा, कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक है। इसमें आपके वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है ढोल का और ड्रम का, ये हमको ध्यान रखना है। और अपना जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। किसका, ढोल का और ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, शेखावाटी और कुचामन के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, प्रश्न को ध्यान से देखना। तारा शर्मा, अब चलिए भाई तारा भाई ऐसे याद कर लो, तारा भाई। तारा भाई नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो भाई से होगा हमारा भवाई नृत्य, ठीक है। भाई से होगा हमारा भवाई नृत्य, यानी कि तारा जो शर्मा है भवाई के नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, ये हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम, ध्यान से देखना। कौन सा प्रसिद्ध भवाई नर्तक था, ये आपसे पूछा है। आप ऐसे याद कर लो, तारा भाई थोड़ी क्या कर दो, हमारे ऊपर दया कर दो। तो आपके जो हैं भवाई नृत्य वो नर्तक था, तो प्रसिद्ध था दयाराम, ठीक है। कौन था, दयाराम। और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ये हम सभी को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम, ध्यान से देखना। राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य अधिक प्रसिद्ध है। तो आपके उदयपुर क्षेत्र में एक नृत्य प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है, तो आपके कौन सा नृत्य होगा, भवाई नृत्य, ठीक है। कौन सा नृत्य होगा सर जी, उदयपुर में आपके भवाई नृत्य प्रसिद्ध हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ये हम सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। तो पेजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा नृत्य सर जी, पेजन नृत्य, तो आपके संबंधित हैं ये बागड़ प्रदेश हैं, ठीक है। बागड़ प्रदेश कौन सा होता है, तो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र होता है उसी को हम कहते हैं बागड़ क्षेत्र, और वहाँ पर किया जाता है आपके पेजन नृत्य, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की आपसे बात करूंगा। अब चलिए प्रश्न को ध्यान से देखिए और बताइए, केला देवी मंदिर जो है उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है। तो केला देवी के मंदिर में किया जाता है हमारा लांगुरिया नृत्य, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है।
कौन सा नृत्य सर जी? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है पशु परिचय 2024 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा। प्रश्न को ध्यान से देखना कि नाथ द्वारा में डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो डांग जो नृत्य होता है कहाँ पर होता है सर जी? नाथ द्वारा में, ठीक है। तो कौन से वाद्य यंत्र का? तो हम वहाँ पर ढोल का भी करते हैं, मांदल का भी करते हैं, थली का भी करते हैं, यानी कि सारे ही होंगे उपयुक्त सभी। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और हमारा सर जी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न, आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से देखो। चार बेत जो राजस्थान का प्रचलित लोक गायन शैली है, ठीक है, कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अब देखो इसके कितने एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। तो ये शैली है कहाँ की सर जी? टोंक की शैली है और एक व्यक्ति ने इसको स्टार्ट किया था, वो हम बात करेंगे आगे, ठीक है। और हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये हम सभी को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। टोंक की प्रसिद्ध चार बेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था? तो लोक जो नाट्य कला है, तो लोक नाट्य कला है, इसका प्रारंभ हुआ था करीम खां निहरम के काल में, ठीक है। ये इसने प्रारंभ किया था और आपसे ये दोनों प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर जी हमारे लोक नाट्य हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। तो आपके इसके ऊपर वाला और ये पूछा नहीं जाएगा, ये किसी रख दिया हमारे कंप्यूटर वालों ने। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, ददरेवा जन्म स्थल हैं। तो ददरेवा जन्म स्थल की मैं आपसे बात करूंगा। तो ददरेवा जन्म स्थल है आपके किसका? गोगा जी का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सर जी ददरेवा कौन से स्थान पर है, कौन से ज़िले में है मतलब? तो आपके चूरू में है, गोगा जी का जन्म स्थल है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँगा, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा, गोगामेड़ी स्थित हैं। तो गोगामेड़ी की मैं आपसे बात करूंगा, तो ये स्थित है अपने कहाँ पर? हनुमानगढ़ में, ठीक है। गोगामेड़ी कहाँ पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ में स्थित है। और अपना जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ये हम सभी को ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा स्मृति में ऐड कर लीजिए, पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना। गोगा जी राजस्थान के एक लोक देवता पिता का नाम क्या था? तो आपसे सिंपल सा पूछा है क्वेश्चन कि आपके गोगा जी के पिताश्री का नाम क्या था? तो आपके होगा जेवर सिंह। कौन होगा? श्रीमान जेवर सिंह होगा। और आपको ये ध्यान रखना है, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँगा, ध्यान से देखना। गाँव गाँव खिचड़ी तो गाँव गाँव गोगा, ठीक है। कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले से जन्मे हैं? आपसे पूछा है, कहावत में संबंध तो है गोगा जी का, ठीक है। किसका है? गोगा जी का। अब आपसे ये तो नहीं पूछा, लेकिन पूछा है उनका जन्म कौन से ज़िले में हुआ है? तो सर जी चूरू में हुआ है, ठीक है। किस में हुआ है? चूरू में हुआ है, ददरेवा चूरू। और आपका हमारा सर जी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। राजस्थान का वह लोक देवता जिसे मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। तो मोहम्मद गजनवी से युद्ध भी गोगा जी ने किया था, ये हमको ध्यान रखना है। और हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देख लेना। प्रश्न है हमारा, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो लोक देवता गोगा जी की मैं आपसे बात करूंगा, तो समकालीन थे अपने मोहम्मद गजनवी के, ठीक है। किसके सर जी? मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। और अपना जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ये हम सभी को क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा, बिट्ठू मेहा जी के रावले उल्लेखित हैं, किसकी बहादुरी के करते हैं इसमें? तो आपके इसमें गोगा जी की बहादुरी के करते हैं, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। सर जी हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये हम सभी को क्या करना है? ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँगा। प्रश्न है हमारा कि प्लेग रक्षक ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं। अब आप लिख के ले लो, ये प्रश्न आपका चतुश्रेणी की किसी भी शिफ्ट में छपेगा, लेकिन छपेगा ज़रूर, ठीक है। कहीं वो आपकी शिफ्ट में छप जाए। तो प्लेग रक्षक देवता है हमारे कौन? पाबू जी, ये हमें ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, ठीक है। चलिए
अगले हम बात करेंगे, ध्यान से देखना, रेबारी जाति के जो हैं लोग इनके शिष्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया गया है? तो मैं मारवाड़ की आप लोगों से बात करूंगा तो ऊँट लाने का श्रेय है अपने पाबू जी को। ठीक है, किन को? पाबू जी को, जिन्हें हम लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। कोल्लू मंड नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ पर है? अपने जोधपुर। और वर्तमान में कहाँ पर हैं ये आपको कमेंट में बताना है। और आपका इसमें सर जी हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की आपसे बात करूंगा, असुमेलित कथन आपसे पूछा है, गलत कथन आपसे पूछा है। तो आपका इसमें सीधा सीधा दिख रहा है मल्लीनाथ गण जो आपके गागरोन थोड़ी है, मल्लीनाथ आपके तिलवाड़ा में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमको क्या करना है? ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा कि लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है, तो वह लोक देवता कौन है जिनका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है? तो होंगे हमारे मल्लीनाथ जी। ठीक है, कौन होंगे? मल्लीनाथ जी होंगे। तिलवाड़ा में इनका प्रसिद्ध मेला भरता है, ये हमको ध्यान रखना है। और कुंता पंथ के प्रवर्तक भी इन्हें माना जाता है। अगला प्रश्न आ गया, देखो मैंने अभी बताया जो क्या है कि कुंता पंथ के प्रेरणाता कौन है? तो इनके प्रेरणाता हैं कौन? मल्लीनाथ जी। यह हमको क्या करना है सर जी? ध्यान में रखना है। और हमारा भी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, तिलवाड़ा जो पशु मेला है। अब पशु मेला तो आपके इसमें नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि जो आपके मल्लीनाथ जी हैं वो आपके हैं, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो तिलवाड़ा जो पशु मेला है वो आपके आयोजित किया जाता है मल्लीनाथ जी की स्मृति में। ठीक है, किसकी स्मृति में? मल्लीनाथ जी की स्मृति में। और सर जी हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ये हम सभी को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, ध्यान से देखिए। प्रश्न है, नेवर आभूषण पहना जाता है। नेवर का मतलब होता है, मैंने पहले ही बता दिया इसको, नेवर का मतलब होता है नहीं, नहीं तो हमारे पैरों के नीचे, तो पैरों में पहना जाता है नेवर। और हमारा चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज के। चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग में या फिर अंग पर पहना जाता है? तो आपके जो चंपाकली जो आभूषण है वो आपके गर्दन पर। सर जी कहाँ पर? गर्दन पर पहना जाता है। और आपका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँगा, ध्यान से देखना। राजस्थान में किस महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहते हैं? ठीक है, किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को कहते हैं तो हम चूंप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं सर जी? चूंप कहते हैं। और हमारा चौथा जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ये हमको क्या करना है? ये हमको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूँगा, ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा, महिलाएँ नथ धारण करती हैं। तो महिलाएं नथ धारण करती हैं कहाँ पर? सर जी नाक में करेगी, सभी को पता है। ठीक है, और हमारा जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, ध्यान से देखना। प्रश्न है हमारा, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग में पहनती है? तो स्त्रियों की मैं आपसे बात करूंगा, बोरला आभूषण की बात करूंगा तो आपके पहनती हैं सिर पर। कहाँ पर सर जी? सिर पर पहनती हैं। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये हम सभी को क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से देखना। बाजूबंद आभूषण में पहना जाता है। तो आपके जो बाजूबंद जो आभूषण है वो आपके कहाँ पर सर जी? तो आपके भुजा पर। ठीक है, सभी को पता है। ऑप्शन इसी से क्वेश्चन से समझ में आता है, बाजू अपने हाथ की भुजा को कहते हैं। तो भुजा पर पहना जाता है कौन सा आभूषण? बाजूबंद आभूषण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की मैं आपसे बात करूंगा। आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? तो दामना आभूषण की मैं आपसे बात करूं तो स्त्रियां अपने शरीर की उंगली में, जैसे मैंने ट्रिक बताई थी सर जी, दामना मान लो आप, धामण सांप होता है ना, धामण, ठीक है, तो वह बिल्कुल उंगली के समान होता है। तो आपकी उंगली में पहनते हैं किसको? दामना आभूषण को। ये हमको ध्यान रखना है। तो आज के ये थे सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न।
जो कि आपसे चतुश्रेणी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। आपने पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आशा करता हूँ इस क्लास से आपके प्रश्न में आपके जो भी प्रश्न आएगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इस क्लास से कोई प्रश्न आया तो ठीक है। और अगर पसंद आई हो वीडियो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने किसी भी अच्छे से दोस्त को शेयर कर देना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लेना, वह भी एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ में। धन्यवाद। चैनल को नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना।